Hello dear, welcome to all of you once again. आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाइन्थ हिंदी मीडियम इंग्लिश टेक्स्ट बुक के अंतर्गत आने वाला 1.3 के अंतर्गत पोएट्री होप इज द थिंग विथ फेदर्स। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं ये इमली डिकेंसन के द्वारा लिखी हुई बहुत ही प्यारी कविता होप इज द थिंग विथ फेदर्स। ओके, अब यहाँ पे हम क्या अध्ययन करेंगे? जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है होप, जिसको कि एपोस्ट्रॉफी के अंतर्गत लिखा गया है। एपोस्ट्रॉफी के अंतर्गत जब कोई चीज लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि स्पेशली उस शब्द पर, उस वर्ड पर फोकस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे होप का मतलब होता है आशा, और इसका एक दूसरा मीनिंग होता है फेथ। होप और फेथ में काफी अंतर होता है। होप का मतलब होता है आशा और फेथ का मतलब होता है विश्वास। आशा और विश्वास में क्या अंतर होता है, जैसा कि आप सब जानते हो। तो आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे आशा के बारे में। ओके, तो होप ऑफ फेदर्स। अब यहाँ पे फेदर दिया गया है पंख। पंख किसकी होती है? पक्षियों की। तो पक्षियों के पंख को आप देखे होंगे तो पंख का बाहरी हिस्सा नहीं, पंख के अंदर का हिस्सा जो होता है वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठीक उसी तरह से आशा रूपी पंख मानव के हृदय में निवास करती है, जो कि बहुत ही मजबूत होती है। अगर हमारी वो आशा कमजोर हो जाए, हमारा विश्वास कमजोर हो जाए, तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो इमली डिकेंसन ने हम सबको आज उसी पंख के बारे में, उसी ताकत के बारे में, उसी हौसले के बारे में बताने का प्रयास किया जाता है। कहते हैं ना, पंखों में उड़ान नहीं होती है, पक्षियों में उड़ान नहीं होती, बल्कि उनके हौसले में उड़ान होती है। तो वो जो पंख है, उनके अंदर, पंख का अंदर का हिस्सा, उसमें एक ताकत होती है जिस पंख के सहारे वो ऊपर आसमान को चीरते हुए आगे की तरफ निकलते हैं। ओके, आइए देखते हैं होप इज द थिंग विथ फेदर्स। तो इस कविता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। ओके, फर्स्ट स्टैंजा में क्या कवि बता रहा है उसको जानने का प्रयास करते हैं। होप इज द थिंग विथ फेदर्स। होप एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आशाओं का एक पंख लगा होता है। अर्थात होप ठीक उसी तरह से है जिस तरह से पंछियों के पंख में एक जान होती है, एक पावर होता है। ठीक उसी तरह से व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाली जो आशा होती है, वह भी एक ताकतवर होती है। अगर वह कमजोर हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन की उड़ान नहीं उड़ सकता है। दैट पर्चेज इन द सोल। अब यहाँ पे सेकंड लाइन में दे रहा है कि दैट परचेज इन द सोल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, परचेज, परचेज मतलब होता है बैठना। ओके, पक्षी कहाँ बैठते हैं? डाली पे। पर ये होप जो है, ये होप जो है वो डाली पे नहीं बैठता है, वो कहाँ बैठता है? सोल, आत्मा में निवास करता है। ठीक जिस तरह से पक्षी डाली पे बैठता है, ठीक उसी तरह से आशा जो होती है वो व्यक्ति के हृदय में निवास करती है, वो वहां पे बैठती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड में देखिए, एंड सिंग्स द टाइम ट्यून विदाउट द वर्ड्स। अर्थात डाल पे बैठ करके पक्षी गीत गाते हैं। ठीक उसी तरह से अंतरात्मा के अंदर निवास करने वाली होप जो होती है, आशा जो होती है, वह बिना शब्दों के ही गीत गुनगुनाती रहती है। अर्थात हमको, आपको अंदर से प्रेरित करते रहती है कि जी उठो और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। अर्थात कहने का मतलब, साइंस ने भी बताया है कि हमारे माइंड में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थॉट्स आते हैं। दो प्रकार के हमारे ब्रेन हैं, तो कौन से ब्रेन को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो आशा भी उसी तरह से हमको पॉजिटिव निगेटिव दोनों की तरफ लेके पुश करती है, और वो डिपेंड करता है कि हम, आपके ऊपर, कि हम कौन सी आशा को फॉलो कर रहे हैं। ओके, किस तरह पे हम डिपेंड हो रहे हैं। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। और वो जो गीत गाती है वो कभी भी रुकती नहीं है। नेवर स्टॉप्स एट ऑल, किसी भी कीमत पर। आशा कहने का मतलब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक कभी भी व्यक्ति की आशाएं मरती नहीं है। वो आशाएं अजर और अमर हैं। समझ लीजिए कि व्यक्ति के साथ पैदा होती है और व्यक्ति के ही साथ खत्म होती है। तो अगर हम बीच में उसको खत्म करने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं होता। इसलिए अपनी आशाओं को बना करके रखो, अपनी उम्मीदों को जगा करके रखो। ओके, नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा में हम देखते हैं, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड। एंड स्वीटेस्ट, सबसे मधुरतम। अब स्वीटेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री का अध्ययन हमने आपको अपने वीडियो में बताया है। तो तीनों डिग्री का अध्ययन आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, यानी लैंग्वेज स्टडी के अंतर्गत आपको इसको अध्ययन करना है। ओके, देन एंड स्वीटेस्ट, सबसे मधुरतम। इन द गेल, गेल मतलब होता है वेरी स्ट्रांग विंड, अर्थात जोर का तूफान आए। तब भी जिस तरह से जोर का तूफान आए तो वह पक्षी उस डाली के सहारे अपने आप को सेव कर लेता है, उसी तरह से यह अंतरात्मा रूपी
अंतरात्मा के अंदर निवास करने वाली जो आशा होती है वह भी तमाम प्रकार के तूफानों को झेलती है। जैसे कभी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं सकता है और वो लड़खड़ा जाता है। बट यहाँ पे आशा रूपी जो आपके पास किरण है, जो आशा रूपी ताकत है, स्ट्रेंथ है अंतरात्मा में, उसको इतना मजबूत बनाओ कि कितना भी जोर का तूफान, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे क्षेत्रीय हो, चाहे अपना खुद का हो, किसी भी प्रकार की समस्या को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। एंड श्योर मस्ट बी द स्टॉर्म, और वो तूफान जो जोर का आता है वो इतना जोर का तूफान आता है कि अवश्य ही वो हमें क्या करता है, शोर, शोर मतलब दर्द देता है, कहने के कॉजिंग ग्रेट पेन, और वह एक महान दर्द का कारण बनता है। तो उस दर्द के कारण को, अर्थात उस दर्द को संभालने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। और वो किससे उत्पन्न होता है, होप से, जैसा कि मिली डिकिंसन बता रहे हैं। ओके, अगर आपकी आशा मजबूत है तो आपकी कितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, कितने भी तूफान आएगी, आप उसको बियर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, दैट कुड अबैस अ लिटिल बर्ड, दैट कुड अबैस अ लिटिल बर्ड, जिस तरह से एक छोटा सा पक्षी अपने आप को संभाल करके रखता है, उसी तरह से शांत, अबैस मतलब होता है मेक अनईजी, मेक इट कीप क्वाइट, एकदम शांत होकर के आप उस समस्या को या उस तूफान को सहन करने की ताकत रखो। दैट केप्ट सो मेनी वार्म, और वह आशा रूपी किरण जो होती है वह आपको हमेशा गर्म बनाए रखती है, अर्थात हमारे आपके अंदर एक उत्तेजना भरती रहती है। ओके, लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं इमिली डिकिंसन क्या बता रहे हैं। ओके, in the last paragraph, I have heard it in the chilliest land, मैंने ठंडे से ठंडे प्रदेशों में, अर्थात जिसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं, तो आर्कटिक महासागर में भी पक्षियों को हमने उड़ान भरते हुए देखा है, जहां पे एकदम विधवत ठंडी पड़ रही है कि आदमी का सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। तो ऐसी मुसीबतों में भी वो पक्षियां अपने ताकत को आजमा रही हैं, अपनी आशाओं को जिंदा रखे हुए हैं। ठीक उसी तरह से मानव को चाहिए कि कितनी भी कठिनाई आ जाए, उन सभी कठिनाइयों में अपने आप को संभाल के रखना है। एंड ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट सी, और वह कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब ये है कि कितना भी विचित्र या कितना भी अजीबोगरीब क्या हो, वह स्थान हो, वह समुद्र का छोर हो, वहां पे भी एक जीवन जीने की आस की किरण नजर आती है। अर्थात कहने का मतलब, आप अपने रास्ते से खत्म हो जाते हो या गायब हो जाते हो, फिर भी आपको एक न एक रास्ता जीवन में जरूर मिलता है। अगर आप सही ढंग से उस रास्ते को पकड़ लिए तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो। ठीक उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया गया है, वही क्या दिया गया है कि डेफिनेटली जिस तरह से ठंडे प्रदेशों में भी पक्षियां अपने जीवन जीने की आस ढूंढ लेती हैं, अपने भोजन की तलाश कर लेती हैं, ठीक उसी तरह से आपको भी अपने मुसीबतों में क्या करना है, आगे बढ़ना है, अर्थात उसको सफल करना है। इट, फिर भी नेवर इट एक्सट्रीमिटी, नेवर इट एक्सट्रीमिटी, और इसके बावजूद भी वो कभी भी क्या होता है, कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसा उनके पॉइंट में नहीं होता है कि जिसके की माध्यम से वो अपनी निराशा को अभिव्यक्त करें या अपनी आशा को खो सकें। ओके, एट नेवर इन एक्सट्रीमिटी, कभी भी किसी भी पॉइंट को लेकर के आप अपने जीवन में शर्मिंदा मत होइएगा। इट आस्क ए क्रम्ब ऑफ मी, और वास्तव में यह हमारे लिए जीवन जीने की एक पराकाष्ठा होती है, एक वो होती है एक्सट्रीमिटी, यहाँ पे है पराकाष्ठा, चरम सीमा को हम आप पार कर सकते हैं। क्रम मतलब होता है कण, क्रम मतलब कण होता है, एक्सट्रीमिटी मतलब होता है पराकाष्ठा या सीमा को पार कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपनी आशाओं की किरण को जगा करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इमिली डिकिंसन के द्वारा यह बहुत ही उम्दा कविता है जो कि हमें जीवन जीने की एक कला को बताता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंग्लिश वर्कशॉप में अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।